किसी व्यक्ति को ये नहीं समझना है कि वो लिंक कहीं और से है या फिर कोई गलत लिंक आ रखी है, साइट पे कोई दूसरी लिंक नहीं आई। आपको कोई भी यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो पहली बात तो ये है कि वो सिस्टम वहां से एग्री ही नहीं करता, राइट। आपके फंड है ना, वो एग्री ही नहीं करते, तो वो जो लिंक है ना, वो लिंक बिल्कुल ही सही लिंक है। आप उस लिंक से क्या कर सकते हो, अपना रिजर्वेशन कंप्लीट कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, ठीक है। और रही बात, देखो अभी अपन को है ना, ज्यादा आपको है ना बार बार ऐप को ओपन नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फटाफट उसको क्लिक किए जा रहे हैं, आईडी आईडी पासवर्ड डालते हैं, फिर क्लिक किए जा रहे हैं, ऐप को ओपन कर रहे हैं धमाधम। ऐसा नहीं करना है आपको। आपने जो काम कर रखा है ना, क्या काम कर रखा है, 30 दिन आपने वहां पे कर रखा है ब्लॉक, अपने जो स्टेकिंग पे लगा रखा है उस पे लगा दीजिए। अगर आपके पास फंड है तो अपना वहां पे जाके अपन रिजर्वेशन कर सकते हैं, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। 30 दिन बाद ही उसको उठा के दे दिए, कभी कभी 2-3 दिन में आप उसको ओपन कर लो, राइट। क्योंकि देखो, एक बार आप सोच के देखो, अब अपन उस आईडी पे जाकर कब देखते हैं, जब अपना कहीं ना कहीं डेली का रिजर्वेशन वगैरह होता है, राइट। मैं आपको बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके बताता, लेकिन आपको अभी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बार बार उसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि साइट पे वहां पे वर्किंग चल रही है। दूसरी बात, कई लोगों की आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, उसके बावजूद ओपन नहीं हो रहा है, तो वहां पे अपन को पैनिक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको अच्छी तरीके, मतलब आगे चलकर ऑप्शन आएगा, वहां पे फॉरगेट ऑप्शन आएगा, वहां पे फॉरगेट करके आराम से अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही, सर मेरा ये नहीं ओपन हो रहा। तो कोई बात नहीं, आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर लीजिए। फॉरगेट करने के बाद में आप दोबारा से क्या कर लीजिए, वहां पे आईडी पासवर्ड लगा लीजिए, ठीक है। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, अभी क्या है, जैसे आप स्टेक पे क्लिक करोगे, नीचे आप क्लिक करोगे तो वहां पे 99 डेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 99 वहां पे डेज का ऑप्शन आ रहा है। तो वहां से जो है, वहां पे वो ऑप्शन हट चुका है, राइट। वहां पे ऑप्शन हट चुका है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि अब आप जो स्टेकिंग करोगे, जब आप स्टेकिंग करोगे तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे 99 डेज भी हट चुका है। हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा होगा, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई चांस नहीं है। वहां पे आप स्टेक पे डालते हो तो 3 दिन डालते हो, 4 दिन डाल सकते हो सकता है अपना फंड वापिस, जो $2000 की जो एनएफटी है, उसका फंड डायरेक्टली अपने वॉलेट में आ जाए। क्योंकि पहले क्या था, पहले चांस था कि वहां पे 99 जो डेज लिखा हुआ है, 999 दिन लिखा आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे आपके एनएफटी, आपके वहां पे $2000 अपने वॉलेट में नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो ऑप्शन वहां से हट चुका है। अब वो ऑप्शन वहां से हट चुका है। तो अगर अब लगाते हैं तो हो सकता है कि वहां पे अपना वो जो है वो फंड है वो अपने वॉलेट में आ जाए। अगर नहीं होगा तो समझ लेना कि अपन को उस ऑप्शन के जरिए से ही अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि जो 12,500 जो टोकन है, ये अपन लिख रखा है। हम जैसा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि उन चीज़ों को ध्यान रखो। देखो, आपके पास में देखो, या तो कर लो, या तो आप या तो आप क्या कर लो, काम कर लो, या फिर क्या कर लीजिए आप, या तो स्टैकिंग से पैसा कमा लीजिए, या फिर आप ज्वाइनिंग करके पैसा कमा लीजिए, न्यू ज्वाइनिंग। अब देखो, आप मुझे बताइए, आप खुद मुझे मुझे खुद बताइए, आपके मन से बताइए, यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग लगवाने की जरूरत क्या है? बताइए। सिस्टम आपके सामने है, आप रिवॉर्ड नहीं टोकन वगैरह दे रहा है, लेकिन वो पुराने लोग अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि पुराने लोगों के पास में एनएफटी है, एनएफटी है, लेकिन नए लोगों के पास में है क्या एनएफटी, मुझे बताइएगा। बताओ, नहीं है ना। तो जरूरत किसको है? जरूरत है पुराने लोगों को। आज टोकन की जरूरत किसको है? टोकन को जरूरत है पुराने लोगों को, क्योंकि वो वहां पे क्या कर सकते हैं, टोकन के जरिए फीस देके अपने आईडी के स्टैकिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे नए लोगों को लाने का मतलब ये कि आप अपना प्रॉफिट, आप अपना क्या देख रहे हो, प्रॉफिट देख रहे हो। आप अपना प्रॉफिट मत दे, आप होल्ड पे रख लीजिए। आपको जब तक आईडी नहीं लगानी है, जब तक कि एक प्रोफेशनल सही ढंग से वो काम नहीं करता है, तब तक अपन को आईडी नहीं लगानी है। मुझे बताओ, आईडी लगाने की जरूरत है लगाने की,
आपको 50, आपको 7,000 टोकन से मतलब है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पुराने डायरेक्ट नहीं है क्या? हाँ जी, पुराने है तो इसको कनेक्ट कीजिए आप, ना कि नए लोगों को। क्योंकि नए लोगों को पता है कब कनेक्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ कब कनेक्ट करना है। जब आप किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगाते हो $50 से, और उससे मिलता है आपको $10, $15 रिवार्ड, तो अपन वहां पे कह सकते हैं कि अपन को नए ज्वाइनिंग करवाना है। समझ गए? तो आपको नए ज्वाइनिंग अभी फोकस नहीं करना है, ओनली फॉर अभी स्टेकिंग पे फोकस करना है। मैं मानता हूँ रिजर्वेशन है, भाई आप जितना रिजर्वेशन से पैसे कमाओगे ना, उतना स्टेक से कमा लोगे आप। क्योंकि मुझे बताओ, एक रिजर्वेशन से कितना पैसा कमाओगे? अगर $100 पड़ा हुआ है, तो $100 से कितना पैसा कमा लोगे? 1.8%। समझ गए? लेकिन स्टेक से कितना पैसा कमाओगे आप? स्टेक से आप ऑलमोस्ट 5,000 टोकन, 2,000 एनएफटी पे पर डे कमा लोगे। और ये मौका है, ये गोल्डन चांस है, इस बात को लिख लो आप। ये कुछ दिनों के लिए है, और ये गोल्डन चांस है। अगर ये गोल्डन चांस लाइफ में एक ही बार मिलता है, मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि बाद में क्या होगा, बड़े बड़े एक्सचेंजर इसको यूज में लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कल मैं मीटिंग में सुन रहा था, वहां पे क्या ऑप्शन आ रहा था, जैसे मैं गया बैंक में, और टेलीग्राम पे एक ऑप्शन आया था, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आया था ऑप्शन, अपन टेलीग्राम पे चलते हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे जो बताया था सर ने, उसका मेथड क्या है, उसका मेथड अपन समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इशू है, हाँ। अब देखो इसका क्या सीन है, ये सीन है कि यहाँ पे देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको पता है बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा। मैं इस मीटिंग को अगले सेशन में कंटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बता करके इसको वाइंड अप करूंगा। आप फिर लकी सर जो है वो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है? यहाँ तक मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इथेरियम पे अगर कोई व्यक्ति अपनी अपनी एनएफटी को क्रिएट करता है, तो उसका $17 ट्रांजेक्शन फीस लगती है। और उसकी जो ओपन सा के अंदर होता है, तो उसका जो 200 बिलियन का है उसका मार्केट है, यानी पूरा का पूरा मार्केट कितने का है? 200 बिलियन का। इतना मार्केट हो चुका है। सोच के देखो, सत्रह सत्रह डॉलर फीस होने के बावजूद भी इतनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। उसके बाद में बीएनबी के अंदर कितना हो चुका है? $2 के समथिंग फीस लगती है, और कम से कम 90 बिलियन इसका मार्केट है। कितना? 90 बिलियन। फिर इसके अलावा बात करो, सोलाना के अंदर कितना मार्केट है? 71 बिलियन। अब बताओ, इतनी बड़ी बड़ी फीस है, इतने बड़ी बड़ी लोग आप फीस ले रहे हैं। अब टीयूटी टोकन की मैं बात करूं, टीयूटी टोकन की मैं बात करूं, तो कम से कम इसकी कम फीस लगेगी, बहुत ही कम फीस लगेगी। तो बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजर इसको क्या करेंगे, इसको एनएफटी में ट्रांजेक्शन के लिए यूज में लेंगे। और आप सोच के देखो इसकी प्राइस कहाँ जाने वाली। सभी एक्सचेंजर इसको क्या लेंगे, यूज में लेना स्टार्ट कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज लिमिटेड है आप सभी लोगों के लिए। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी? इतनी। तो लोग इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए। बिल्कुल यूज करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करेंगे। बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजर है ना,